सॉरी, मुझे फिर से शेयर करना पड़ेगा ताकि यू शुड हैव अ बिगर स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है? Yes. Yes, sir. ओके। आई एम जस्ट राइटिंग समथिंग। ये भी विजिबल है सबको? Yes. हाँ, दिख रहा है। हैंडराइटिंग तो इग्नोर करो, ठीक है, ऑल गुड, ठीक। सो आई वाज सेइंग कि मेरा तकरीबन 19 इयर्स का एक्सपीरियंस है, प्रेडोमिनेटली इन ASP.NET, MVC, C Sharp, Azure और गिट और गिटहब जनरली मैं लास्ट 3 साल से, सॉरी एक्चुअली 5 साल से कंडक्ट कर रहा हूँ। बट ये जो वर्ड इंफिनिटी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अभी फिलहाल सेकंड बैच चल रही है। एक्चुअल काउंट इज 21st बैच गोइंग ऑन ऑफ गिटहब। डॉकर का ऑलरेडी एक बैच चल रहा है अभी भी, होपफुली इट विल शायद 1-2 हफ्ते में खत्म हो गया। वो मराठी बैच था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, आई वुड से रादर मेंटीज ने कहा था कि डॉकर हिंदी में कब आ रहा है। एंड जनरली मेरा एक लास्ट ईयर से ऐसा है कि एक 10 से 15 अगर स्टूडेंट्स है तो फिर इट मेक सेंस टू इन्वेस्ट 2 to 2.5 months फॉर द बैच। द रीजन इज कि वर्डिंग फील्ड प्लेटफॉर्म ये काफी नया प्लेटफॉर्म है। शायद आप में से अगर कोई अंकुर वारिकू, जो बहुत बड़े यूट्यूबर है या इन्फ्लुएंसर है, उनको अगर जानता है तो अंकुर वारिकू जिस प्लेटफॉर्म पे उनके ट्रेनिंग चलाते हैं, बेसिकली ग्राफी, तो ग्राफी पे वर्ड इंफिनिटी प्लेटफॉर्म होस्ट है। एंड देन ग्राफी इज ऑलमोस्ट चार्जिंग 1 लाख पर ईयर। तो एटलीस्ट अगर 2 और 2.5 महीने का प्रॉपरली अगर कोई भी टूल जब हम सीखते हैं, राइट, तो वी नीड टू स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसीलिए थोड़ा वेबिनार है कि डॉकर में आइडियली व्हाट वी शुड लर्न, व्हाट वी कैन इग्नोर, और उसके लिए डॉकर के कमांड्स, ये एक बात है जहाँ पे हम एप्लीकेशन को कंटेनराइज करते हैं। और दूसरा पार्ट ये होता है कि डॉकर कैसे ये सब चीज अचीव करता है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमको ओएस का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। पर रेदर ओवरऑल डॉकर की जो बैच है उसमें डॉकर की कमांड्स बहुत कम लिए हैं, मतलब जो भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स है अबाउट रनिंग कंटेनर्स, बिल्डिंग इमेजेस, तो वो कमांड्स ऑफ कोर्स उसके बिना डॉकर नहीं हो सकता। बट हाउ दिस इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, और ओएस में या अदर कर्नल में इसके लिए क्या क्या चेंजेस करने पड़े, ताकि जब हम सीखते हैं तो वो सीखना काफी जेनरिक हो, ओनली सिंटैक्स बेस्ड का आई वुड से डिफरेंस रहेगा। मतलब अगर हम ओएस के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा डॉकर सीखेंगे तो अगर वहाँ पे पॉडमैन है या रॉकेट है या एनी अदर कंटेनर रन टाइम, तो उस केस में वी विल बी वेरी मच फोकस्ड ऑन हाउ कंटेनर्स एक्चुअली वर्क देन द सिंटैक्स ऑफ द कंटेनर। तो डॉकर के कमांड लाइन कमांड्स अलग हो सकते हैं, पॉडमैन जो कंटेनर है उसके अलग हो सकते हैं, रादर कंटेनर डी, क्रायो, इतने सारे कंटेनराइजेशन इंजन। तो आई थॉट कि देयर इज वेरी इजी टू टेक डॉकर रन हेलो वर्ल्ड सेशन, बट अगर ओएस से हम अगर स्टार्ट करते हैं तो जनरली कोर्स का एजेंडा ऐसा होता है कि लेट्स फर्स्ट डीप डाइव, उसे काइंड ऑफ डीप डाइव इन ओएस। हम डॉकर तक कैसे पहुंचे वो पूरा एक हिस्ट्री कवर करते हैं। थोड़ा सा आई वुड से इट कैन बी प्रीटी मच थ्योरेटिकल, बट जब तक वो हिस्ट्री कवर नहीं होगा तब तक हमको डॉकर क्यों आया और वो आने के क्या रीजंस थे, उससे हमारा कनेक्शन होगा। और डॉकर से पहले क्या चैलेंजेस थे वर्चुअलाइजेशन में या वीएम वर्चुअल मशीन्स में, तो वो सारी बातें जनरली पार्ट होती है। सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड कि हमको आज बेसिकली ओएस सीखना है, आई वुड से मोर ऑफ ओएस बूटिंग सीखना है। तो नॉर्मली ये आज का सेशन है, राइट, वो जो मेरे सर है डॉक्टर विजय गोखले सर, वो उनके फंडामेंटल्स रादर आई वुड से ओएस
मल्टी ओएस इंस्टॉलेशन में लेते हैं। तो एवरी डेवलपर रिगार्डलेस ऑफ क्लाउड application development, SRE, DevOps, should start his or her journey from the fundamentals. That I really feel from my 19 years of experience. So just a quickly cover, maybe you are already aware of these things, but it's very important to cover a few important concepts before we just take a high-level look at why Docker at all exists. Uh, we already cover this. So let's start with bias. So normally जब आपका CPU या लैपटॉप डेस्कटॉप जब आप स्टार्ट करते हो तो आप ये तीन आई वुड से फर्मवेयर से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हो। तो बायस विच इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आई वुड से काफी लीगेसी वे है जो आपके कर्नल लोडिंग में सपोर्ट कर रहा है। यूएफआई विच इज यूनिफाइड एक्सटेंसिबल या एक्सेसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। तो अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप 2002 3 या 5 के बाद के है तो फॉर श्योर इट इज सपोर्टेड बाय यूएफआई ओनली। ये काफी मॉडर्न तरीका है आपके कर्नल लोडिंग का, इवन पार्टीशनिंग का। एंड पोस्ट इज अ आई वुड से फंक्शन। जब भी आप फर्स्ट टाइम सीपीयू ऑन करते हो तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में क्या क्या चीजें थी, तो फर्स्ट हम थोड़ा सा बूटिंग देखेंगे। एंड आज आई डोंट नो कि आज हमको इतना टाइम मिलेगा कि ये सब हम क्यों देख रहे हैं, बट ट्रस्ट मी अगर आप में से कुछ लोग अगर जब डॉकर के लिए आओगे तो ये सेशन आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो बायस क्या करता है? सो राइट फ्रॉम सेटिंग अप योर हार्डवेयर क्लॉक, तो आपके मदरबोर्ड के ऊपर एक हार्डवेयर क्लॉक रहेगा जिसके ऊपर आपको वेरी फर्स्ट टाइम यू कैन से डेट एंड टाइम। बाद में आपके मदरबोर्ड पे कौन कौन से डिवाइसेस है या पेरिफेरल्स है वो इनेबल और डिसेबल करने का काम या यू कैन कॉन्फ़िगर फ्रॉम बायस और यूएफआई, दोनों दोनों से कर सकते हैं। एरर प्रोटेक्शन कर सकते हो। बाद में हार्डवेयर सेटिंग्स लाइक इंटरप्ट रिक्वेस्ट हुआ, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हुआ, if you have heard RAID, which is redundant array of independent disk, right? तो मल्टीपल डिस्क को एज एक डिस्क करके दिखाना, that is also comes under this. And of course, how you would like to boot the device. So whether it can be a CD or floppy, आजकल तो रहती नहीं, और CD, USB या फिर हार्ड डिस्क, तो वो सारी जो चीजें वो सारे हम बायस से कर सकते हैं। इवन कॉन्फ़िगरिंग ग्राफिक्स कार्ड, टेम्परेचर, फैन, ये सारी जो चीजें हैं, राइट? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन कॉन्फ़िगर फ्रॉम बायस। Normally when you start, either you need to press F2 quickly या F12 की या फिर डिलीट की, उससे आप बायस या यूएफआई में जा सकते हो। ये थोड़ा सा जल्दी आ गया स्लाइड, आई नीड टू रीअरेंज। वैसे सूडो फाइल सिस्टम है, स्पेशल डायरेक्टरीज जो रैम में होती है। नॉर्मली सूडो फाइल सिस्टम का मतलब ये होता है कि कर्नल आपके लिए वो इंफॉर्मेशन या वो डेटा स्ट्रक्चर, कर्नल के डेटा स्ट्रक्चर्स आपको एक फाइल सिस्टम में दिखाता है। नॉर्मली हम अगर लिनक्स के साथ में वेल वर्स है तो स्लैश रूट बीन डेव, ये सारी लिनक्स का फाइल सिस्टम हायर की है। बट उस केस में जो भी करंटली रनिंग प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये आप प्रॉक फाइल सिस्टम में या सिस फाइल सिस्टम में आप देख सकते हो। तो लेट्स सी द सीक्वेंस हाउ एक्चुअली वी लोड अवर कर्नल। सो फर्स्ट फर्स्ट ब्लॉक इज ऑलवेज बायस। तो जनरली जब आप स्टार्ट करते हो लैपटॉप तो बायस चेक की सारे डिवाइसेस होते हैं, सीपीयू हो गए, सब डिवाइस से बेसिकली हैंडशेक जैसा हम बोल सकते हैं कि जो जो एड्रेस पे डिवाइसेस कनेक्ट है, हार्डवेयर एड्रेस, तो वो सारे डिवाइसेस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और फंक्शनिंग है, राइट? एंड एक्चुअली स्टेज वेयर बूट लोडर, तो बूट लोडर बेसिकली आपका ऑप्शन देता है कि आप अगर आपका सिस्टम ड्यूअल बूट है तो कौन सा ओएस लोड करना है आपको, विंडोज करना है या लिनक्स करना है, या आपके पास विंडोज में भी मल्टीपल ऑप्शंस है, तो विंडोज 10, विंडोज 11 या विंडोज 8,
तो वो सारे ऑप्शंस आपको बूट लोडर देता है. देन एक्चुअली कर्नल गेट्स लोडेड, एंड देन वेरी फर्स्ट प्रोसेस फ्रॉम द लिनक्स स्टैंड पॉइंट, जो इनिट प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है. तो बायस में भी दो टाइप के ये है लोडिंग. बेसिकली कर्नल जो लोड होता है उसमें दो इंपॉर्टेंट टाइप है. तो बायस जो मैंने कहा था कि जो लीगेसी बेस्ड बायस है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका हार्ड डिस्क जब आप फॉर्मेट करते हो और जब आपकी हार्ड डिस्क बूटेबल होती है, तो हार्ड डिस्क का फर्स्ट पार्टीशन, उस फर्स्ट पार्टीशन के, बेसिकली फर्स्ट एक्टिव पार्टीशन, और उस एक्टिव पार्टीशनिंग के फर्स्ट 4 40 बाइट्स में आपका बूटस्ट्रैप रहता है. ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बाय डिजाइन. तो जब आप कंप्यूटर खरीदते हो, या स्पेसिफिकली मदरबोर्ड, तो उसमें जो रॉम होता है, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, राइट. अगर हम जब बॉर्न हुए, राइट, तो फर्स्ट हार्ट बीट, जब फर्स्ट हार्ट बीट आती है तब ऐसे कहा जाता है कि अब सबको बता सकते हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग द बेबी, राइट. तो वैसे ही शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये समझना प्रोसेसर के लिए बहुत जरूरी है, राइट. तो वो कैसे समझता है? तो प्रोसेसर रॉम से पढ़ता है. रॉम बताता है कि ये फर्स्ट हार्ड डिस्क का जो फर्स्ट ब्लॉक है एक्टिव पार्टीशनिंग का, तो उसमें बूटस्ट्रैप है, राइट. तो फर्स्ट ब्लॉक में बूटस्ट्रैप रहता है और सेकंड ब्लॉक में बूटस्ट्रैपर रहता है, राइट. सो बेसिकली ये फर्स्ट 440 बाइट्स रीड करता है सीपीयू, एंड देन आपका कर्नल लोडिंग के लिए. और पोस्ट पोस्ट जो सीक्वेंस, तो पोस्ट सीक्वेंस में जैसे मैं कहा कि हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक किया जाता है, इस काइंड ऑफ हैंड चेक की सारे डिवाइस अप एंड रनिंग है, प्रॉपर वोल्टेज जा रहा है सबको. बिकॉज अभी तो बैटरी ऑप्टिमाइज लैपटॉप है, बट अगर आपके डेस्कटॉप होंगे तो उसमें एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई आता है, right? तो हर डिवाइस का उसका खुद का पावर रिक्वायरमेंट होता है. तो वीडियो जैसे अपना मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, इन सबको एक्टिवेशन, इन सबको एक्टिवेट करना. बाद में अगर हार्ड डिस्क एक्टिव नहीं है, और हार्ड डिस्क इज द मेन बूटेबल डिवाइस, इट विल बी एन एरर. सो ये सब चेक करना, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेक करना, हार्डवेयर को इनेबल है या डिसेबल है वो चेक करना, एंड देन इट लोड्स द बूटस्ट्रैप. अब ये जो सीक्वेंस हम देख रहे हैं, राइट, ये बूटस्ट्रैप लोड करना था, इसको एमबीआर, विच इज मास्टर बूट रिकॉर्ड. तो ये एमबीआर या बायस वे वाला लोडिंग है. इसके बाद में हम थोड़ा सा यूएफआई में भी फोकस करेंगे. एंड देन सेकंड स्टेज वुड बी कि जहाँ पे एक तो आप डायरेक्टली कर सकते हो बूटस्ट्रैप, अगर आपके पास मल्टीपल ओएस नहीं है या ड्यूअल बूट नहीं है, तो डायरेक्टली बूटस्ट्रैप से कर्नल लोड हो जाएगा. बट इफ यू हैव एन ऑप्शन टू हैव मल्टीपल ओएस इंस्टॉल्ड ऑन योर मशीन, तो उस केस में बूट लोडर पिक्चर में आएगा और आपको चॉइस देगा कि आपको कौन सी ओएस लोड करनी है. इवन देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जहाँ पे आप ये बूट स्ट्रैप को लोडिंग आप डिले करवा सकते हो. आप बोल सकते हो कि मुझे बूट स्ट्रैप को कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर भेजनी है कर्नल को. तो अगर कर्नल लोडिंग के पहले अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर भेजने, फॉर एग्जांपल जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको 512 MB रैम में ही लोड करना है, रीड ओनली में ही लोड करना है, तो ये सारी चीजें आप बूट स्ट्रैप को, बेसिकली कर्नल को पैरामीटराइज करके भेज सकते हैं. तो यूएफआई और इसमें क्या चीज है? सो बेसिकली यूएफआई इज, आई वुड से, मॉडर्न वे ऑफ बूटिंग सिस्टम. एमबीआर, बायस विथ एमबीआर में ऐसा चैलेंज था कि आप चार से ज्यादा पार्टीशन नहीं रख सकते हो. और उस केस में क्या होता था कि आप मैक्सिमम 4 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो. देर आर वेज कि आप मल्टीपल यूज कर सकते हो, बट फोर्थ पार्टीशन के लिए उसको आपको लॉजिकल पार्टीशन करना पड़ेगा. देन आई गेस 2 टेराबाइट के ऊपर हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं करता. ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस बायस वाले सिस्टम में थे बूट लोडिंग केस में. तो यूएफआई, बेसिकली ये यूईएफआई है, वो माइक्रोसॉफ्ट से ऑफरिंग आया है. इसीलिए अगर आप, आपका बूट लोडर या ये बूट लोडिंग सिस्टम अगर एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस बेस्ड है, तो उस केस में आपकी फाइल सिस्टम ये एक तो फैट फॉर्मेटेड होनी चाहिए, या फिर ISO 9660, विच इज अ सीडी फाइल सिस्टम.
अगर ये नहीं है तो आपका लैपटॉप ये EFI बेस्ड बूट लोडिंग सपोर्ट नहीं करेगा, right? तो ये EFI में एक स्पेशल पार्टीशन होता है जहाँ पे EFI बेस्ड एप्लीकेशन स्टोर होते हैं। तो हमारे इसमें जो NVRAM है, विच इज अगेन नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो उसमें EFI नाम का पार्टीशन बनता है, विच इज ESP, EFI सिस्टम पार्टीशन। और ये पार्टीशन बनाने के लिए आपका फाइल सिस्टम ये फैट होना या CDFS टाइप होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली अगर आप पार्टीशन देखोगे, तो अगर आप लिनक्स बेस्ड बैकग्राउंड से हो, तो ext2, ext3 या ext4, यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस फाइल सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट से हो तो आप NTFS, which is new technology file system. So there are a lot of file system type, but for UEFI it is mandatory to have either FAT or ISO 960, and then ये स्पेशल पार्टीशन होता है। और फिर UEFI के केस में एग्जैक्टली सेम है। अगर आप देखोगे तो नॉट मच, सिर्फ सेकंड लाइन में आप देखोगे तो ESP पार्टीशन से होता है। तो यहाँ पे ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि पहला ही पार्टीशन होना चाहिए और पहले हार्ड डिस्क के पहले पार्टीशन के पहले 440 में ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये स्पेसिफिकली MBR, विच इज मास्टर बूट रिकॉर्ड के लिए था। UEFI में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट UEFI में रिक्वायरमेंट क्या है कि देयर हैज टू बी अ ESP, विच इज एक्सेसिबल सिस्टम पार्टीशन। ये होना बेसिकली EFI सिस्टम पार्टीशन ये होना जरूरी है। एंड इन वहाँ पे ये सारे एप्लीकेशन स्टोर होते हैं। बूट लोडर है, एंड देन देयर बूट लोडर विच विल लोड द कर्नल। बाकी स्टेप्स सेम है, सिर्फ दिस स्टेप इज वेरीज बेस्ड ऑन योर सिस्टम इज MBR और UEFI। तो दिस इज वेयर यू गेट अगेन द सेम ऑप्शन, हाउ टू बूट द कर्नल, हाउ टू लोड द कर्नल। और इसमें यू ऑल्सो हैव फीचर ऑफ सिक्योर बूट। तो सिक्योर बूट ये होता है कि uh, आपके मदरबोर्ड, आपके चिप्स, रोम, रैम, CPU, इसके सारे मैन्युफैक्चर होते हैं, राइट? और उस मैन्युफैक्चर में जो OS या एप्लीकेशन सपोर्ट की है, वही एप्लीकेशन अगर आपके सिस्टम में है, तो ही आपका बूटिंग चलेगा। नॉर्मली एंटरप्राइज में सिक्योर बूट ज्यादा यूज होता है। आप भी उसको टर्न ऑन कर सकते हो, बट देन इट इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। आप कोई भी नॉर्मल OS नहीं डाल सकते, इट हैज टू बी जेन्युइन लाइसेंस्ड OS, एटलीस्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट साइड। तो ये सारी चीजें UEFI के कॉन्टेक्स्ट में है, स्पेसिफिकली सिक्योर बूट के कॉन्टेक्स्ट में। आई विल जस्ट टेक अ पॉज। आर वी गोइंग गुड सो फार? जस्ट नीड सम कमेंट्स और फीडबैक। क्या यहाँ तक हम सब ओके हैं? आई विल जस्ट क्विकली चेक। आर वी गुड? ओके, यस, ग्रेट। Go to next. Okay, so bootloader, there are a lot of bootloaders, even NT loader, ये विंडोज का bootloader है। ग्रब के भी मल्टीपल वर्जन है, अभी ग्रब वर्जन 2 इज द लेटेस्ट वर्जन। और ग्रब का फुल फॉर्म है ग्रैंड यूनिफाइड बूटलोडर। तो दिस इज ओपन सोर्स प्रोवाइडेड बाय लिनक्स। और जो मैंने कहा था कि यू कैन पास अ मल्टीपल ऑप्शंस टू योर कर्नल। तो कर्नल बूट होते वक्त आपको क्या क्या सेट करना है, राइट? फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि सबसे जो पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है वो इनिट है, बट वो इनिट फिर कौन से टाइप का आपको इनिट चाहिए? देर इज सिसवी बेस्ड इनिट है, जो यूनिक्स के जमाने का यूनिक्स इनिट प्रोसेसर सिस्टम भी। और आज के जमाने में सिस्टम डी बेस्ड इनिट प्रोसेसर। तो देन यू कैन कॉन्फ़िगर दैट ओवर हियर। पावर स्पेसिफिक ऑपरेशंस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कमांड लाइन मोड में स्टार्ट होना चाहिए या ग्राफिकल मोड में स्टार्ट होना चाहिए।
तो उबुंटू में जो ये है वो टारगेट ग्राफिकल है, तो उससे देयर इज समथिंग प्री कॉन्फ़िगर्ड, कितना मेमोरी होना चाहिए अवेलेबल, सो ऑल दिस, मैक्सिमम कितने प्रोसेसर ये ओएस ने यूज करने चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है, राइट, रूट एग्जैक्टली रूट कौन सा है, राइट, नॉर्मली जो बूट डिवाइस से रूट लिया वो रहता है, बट यू कैन स्पेसिफाई कि कौन से पार्टीशन का रूट आई एम एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग। तो ये सारी चीजें आप बूट लोडर जब लोड होता है तो आप बता सकते हो, ताकि कर्नल उस हिसाब से कॉन्फ़िगर होके लोड हो, राइट। रूट जो रूट फाइल सिस्टम है वो कैसे माउंट करनी है, अगर रीड ओनली है तो देन यू कैन नॉट क्रिएट और मॉडिफाई फाइल्स, बाय डिफॉल्ट रीड राइट है, राइट। So these are some options where you can configure while booting the system. This is, I guess, the most important part, क्योंकि जब इस टाइम पे आपका कर्नल मेमोरी में लोड हो जाता है, राइट, बट भाई कर्नल लोडेड इनटू मेमोरी, जो भी रिक्वायर्ड सेट ऑफ डिवाइसेस है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया या हार्ड डिस्क, तो इनके इनके जो रॉ डिवाइस डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, तो वो रॉ डिवाइस ड्राइवर बाय डिफॉल्ट लोडिंग के वक्त आपके इंटरप्ट वेक्टर टेबल में रहते हैं, हाउ टू एक्चुअली कॉन्फ़िगर एंड मैनेज दोज इंटरप्ट्स, राइट। बट आपके जो फाइन ग्रेन डिवाइस ड्राइवर्स है, उसको लोड करने के लिए आपको पूरी हार्ड डिस्क बेसिकली का एक्सेस लगेगा, देन ग्राफिक्स अगर आपको चाहिए, राइट, तो उस केस में जीपीयू बेस्ड का एक्सेस लगेगा। तो इसीलिए देयर हैज टू बी समवन हु एक्चुअली mount temporary mount the file system into the RAM. That is what is done by initram FS की डायरेक्टली रूट स्लैश रूट ये एक्सेसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि हार्ड डिस्क का सिर्फ बेयर मिनिमम ड्राइवर आपके पास अवेलेबल है, और जो सारे फाइल सिस्टम है, जो सारे ड्राइवर्स है और फाइल सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारे माउंट्स कहाँ पे है, वो इस डायरेक्टरी में है। अभी इस डायरेक्टरी में जाएंगे कैसे, राइट, इफ वी हैव अ वेरी रॉ डिवाइस ड्राइवर जिससे हम फाइल सिस्टम स्कैन नहीं कर सकते, तो इट्स चिकन एक प्रॉब्लम कि जो भी फाइल सिस्टम माउंट्स है वो एक ईटीसी एफएस टैब फाइल में, और वहां तक जाने के लिए आई वुड नीड एक्सेस टू फाइल सिस्टम, राइट, और वो फाइल सिस्टम का एक्सेस इनिशियली नहीं होता है जब कर्नल आपका लोड हो रहा है, तो इसीलिए इनिट रैम एफएस में वो रैम में टेम्पररी माउंट होता है, एंड देन once init RAM FS has completed the mounting, then kernel actually call init process, और init process ये प्रोसेस है जो आपके सारे दूसरे प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अभी ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है कि हम डॉकर देख रहे हैं, तो डॉकर में इस चीज का क्या सिग्निफिकेंस है, ये बूटिंग तो डजंट मेक एनी सेंस फ्रॉम डॉकर पर्सपेक्टिव। तो ये पॉइंट ऐसा है कि जब आपका कर्नेल लोड हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम पिक्चर में आ गई है, राइट, आपका सीपीयू अप एंड रनिंग है, तो और फिर इनिट इनिट स्टार्टेड ऑल अदर प्रोसेसेस। अभी ये जो इनिट प्रोसेस स्टार्ट हुई है, या कर्नल ने जो फर्स्ट टाइम इनिट फायर किया है, तो बाय डिफॉल्ट जो आप अब तक देख रहे हो आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में, तो जो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, इट कैन बी एनीथिंग, अगर विंडोज है तो विंडोज, लिनक्स है तो लिनक्स, बट वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक, आई वुड से, फुल फीचर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब मैं फुल फीचर्ड बोलता हूँ, इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी हार्ड डिस्क के पार्टीशन में जा सकते हैं, आप किसी भी फाइल पास में जा सकते हो, आप कोई भी प्रोसेस लॉन्च कर सकते हो, एज लॉन्ग एज यू हैव एक्सेस, राइट, आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो, आप कोई भी डिवाइस पे गेम चला सकते हो, राइट। क्यों, क्योंकि जब आपका ओएस लोड होता है तो बाय डिफॉल्ट रूट नेम स्पेस में लोड होता है। ये क्या है हम बाद में देखेंगे। नॉर्मली कंटेनराइजेशन आने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल में चेंज करना पड़ा, और वो जो चेंज था उसको, उसमें दो क्रिटिकल फीचर्स है। एक है नेम स्पेसेस, दोज हु ऑलरेडी वर्क ऑन डॉकर,
उनको शायद थोड़ी सी आइडिया होगी। और दूसरा होता है सी ग्रुप्स। सी ग्रुप्स एक नेम स्पेस भी है, और सी ग्रुप्स एक फीचर भी है, राइट। तो नेम स्पेसेस का मतलब ये होता है कि हाउ मच यू कैन सी। तो ये बेसिकली आइसोलेशन लेवल पे काम करता है। जब आप डॉकर या ऐसी कोई सिस्टम या ऐसा कोई एप्लीकेशन आप कर नहीं रहे हो, तो आपका जो एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल इवन मैंने हेलो वर्ल्ड नाम का एप्लीकेशन, लेट्स वी विल डू दिस एप्लीकेशन। तो नॉर्मल हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन भी अगर मैंने रन किया है, तो ये नॉर्मल हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन को रन करने के लिए व्हाट ओएस विल डू, ओएस विल allocate some memory. एक 4 GB ऑफ वर्चुअल मेमोरी गेट्स allocated। उतनी लगती है व्हाट्स डिफरेंट थिंग, बट वर्चुअल मेमोरी अलॉट होती है। फिजिकली मे बी उसको मेमोरी कम लगे, राइट। और इस 4 GB की सम पार्ट ऑफ मेमोरी इज allocated टू योर कर्नल। अगर आप विंडोज बेस्ड हो तो फिर वो 2 GB इज फॉर कर्नल एंड 2 GB इज फॉर योर प्रोग्राम। अगेन दिस इज वर्चुअल मेमोरी। लिनक्स के केस में ओएस का फुटप्रिंट बहुत छोटा है, तो 1 GB ये आपके कर्नल के लिए होती है या ओएस के लिए होती है, एंड 3 GB इज फॉर योर एप्लीकेशन। तो बेसिकली क्या है कि मैं सिर्फ प्रोसेस को ये बोल सकता हूँ कि तुम इन इन आइडियल वर्ल्ड तुम 4 GB के ऊपर मेमोरी नहीं ले सकते। इतना ही आई वुड से आइसोलेशन है, ताकि मेरा एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन को करप्ट ना करे। बट अगर मुझे एज अ डेवलपर मुझे अगर ये ताकत मिलती है कि हेलो वर्ल्ड जैसा अगर एप्लीकेशन है, तो उसके लिए 256 MB मेमोरी बहुत ज्यादा हो गई, या उसको सिर्फ एक कोर बहुत हो गया, इसको नेटवर्क एक्सेस की जरूरत नहीं है। अगर इस लेवल पे, ग्रैनुलर लेवल पे अगर मुझे चीजें कॉन्फ़िगर करनी है, तो देन नॉर्मल मोड में आई शुड नॉट रन प्रोसेस। ये कब बोल रहा हूँ मैं कि मुझे फाइन ग्रेन कंट्रोल चाहिए। जो भी एप्लीकेशंस या प्रोसेस में लॉन्च कर रहा हूँ, अभी के केस में मैंने पावर पॉइंट रन किया, तो पावर पॉइंट को बाय डिफॉल्ट ओएस ने 4 GB ऑफ वर्चुअल मेमोरी दे दी। अब एक्चुअल पावर पॉइंट कितना यूज करा है वो डिफरेंट थिंग, राइट। बट देयर आर प्रोग्राम्स जो आपको रन टाइम में मेमोरी मांगते हैं। तो जो लोग पूरे प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से है, राइट, तो आप लेट से आपके पास कोई एम्प्लॉय नाम का क्लास, दोज हु आर फ्रॉम प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, तो आप नॉर्मली क्या करते हो, ओबीजे इक्वल टू न्यू ईएमपी ऐसा। तो ये कहना मतलब बेसिकली यू आर आस्किंग मेमोरी, या आप मैलॉक फंक्शन का कॉल कर रहे हो अगर आप सी से हो, या न्यू ऑपरेटर कॉल कर रहे हो अगर आप सी प्लस से। तो दिस इज जस्ट सिंपल स्टेटमेंट, बट देयर माइट बी केस वेयर आपके ग्राफिक्स एप्लीकेशन के लिए बोल सकते हो, या आपके कोई नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए आपको ज्यादा मेमोरी की जरूरत है। तो उस केस में मुझे कोई ऐसा वे है क्या जिससे मैं कर्नल के कुछ फीचर्स यूज करूं, ताकि मेरे प्रोसेस के लिए मेमोरी हार्डली लेट्स से 128 MB सफिशिएंट, इवन ये भी बहुत ज्यादा होगी हेलो वर्ल्ड के लिए। बट चलो कुछ आर्बिट्रेरी नंबर लेते हैं, एंड देन हार्ड डिस्क का मुझे पूरा एक्सेस नहीं चाहिए। मतलब मेरा एप्लीकेशन जहाँ पे है, लेट्स से मेरा एप्लीकेशन रूट में डेमो नाम की डायरेक्टरी में है, तो डेमो नाम की डायरेक्टरी ही उसको उसकी उसके लिए रूट है, राइट। माई एप्लीकेशन शुड नॉट एक्चुअली लुक इनटू अदर डायरेक्टरीज या अदर पाथ में ना जाए, राइट। बाय डिफॉल्ट अगर आपका कोड में आपने फाइल सिस्टम वाला अगर कोड लिखा है, राइट, इफ यू आर क्रिएटिंग सम डायरेक्टरी इनसाइड दिस, या आप रूट में जाके कुछ अलग डायरेक्टरी जैसे var और logs डायरेक्टरी देखो। बट मेरे एप्लीकेशन की अगर वो डिमांड नहीं है, तो फिर मेरे एप्लीकेशन को इसके बाहर का कुछ नहीं दिखना चाहिए। मेरे एप्लीकेशन को सिर्फ इतनी मेमोरी मिलनी चाहिए, या मेरे एप्लीकेशन को नेटवर्क की जरूरत नहीं है। तो ये जो आइसोलेशन है कि क्या क्या सिर्फ देख सकता है आपका प्रोसेस, उस वो अचीव करने के लिए ओएस में नेमस्पेसेस नाम का फीचर लाया गया। और लिमिट लाइक एक ही सीपीयू पे चलना चाहिए, 256 128 MB की मेमोरी मिलनी चाहिए, नेटवर्क बैंडविड्थ सिर्फ 1 Mbps मिलनी चाहिए। अगर ये लिमिट, हार्ड लिमिट मुझे अप्लाई करनी है, तो सी ग्रुप्स इज द ओनली ऑप्शन कि जो आप आपके ऊपर से कर सकते हो। अभी चैलेंज क्या है कि ये जो फीचर्स है ये कर्नल के फीचर्स है, मतलब लिनक्स कर्नल के फीचर, और ये ऑब्वियसली सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट है। और एज अ पाइथन डेवलपर या एज अ वेब डेवलपर, if I need to do this properly, so then I need to understand
deep inside hardware. I should understand multiple file system. I should understand how kernel works. तो अगर ये इतना समझने के बावजूद भी एक्चुअली वर्किंग विद दिस फीचर इज नॉट अ इजी टास्क, इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, क्योंकि ये काफी लो लेवल है और लो लेवल में काफी ज्यादा हार्ड कोडिंग होता है, काफी ज्यादा एरर प्रोन होता है, right? तो हाउ वी कैन बेसिकली मैनेज ऑल दिस, कि प्रोसेस भी कम मेमोरी में चलना चाहिए, उसको नेटवर्क या फिर हार्ड डिस्क या फिर और चीजों का एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए डॉकर नाम की कंपनी, बेसिकली डॉट क्लाउड नाम था उसका, डॉट क्लाउड नाम की कंपनी ने अ, ये फीचर को पब्लिकली एक्सपोज किया, मतलब इसके ऊपर रैपर लिखा है जिसको आप डॉकर इंजन बोलते हो। तो बेसिकली डॉकर इंजन इज द, आई वुड से, लेट्स फॉर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड और अज्यूम डॉकर इंजन इज दैट गाय which is actually doing the low level stuff for you. Actually डॉकर इंजन नहीं करता वहां पे, देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स, कंटेनरिटी है, रन सी है, राइट? बट अल्टीमेटली डॉकर इंजन या डॉकर कंपनी ने वो कारनामा करके दिया जिससे डेवलपर को इतनी सारी चीजों का डेप्थ में नॉलेज होना जरूरी नहीं है, एंड दैट्स द रीजन डॉकर बिकम्स एक्सट्रीमली पॉपुलर। रादर डॉकर उस वजह से पॉपुलर हुआ क्योंकि अगर हम कभी फोटो कॉपी करनी होती है हमको, राइट, फॉर एनी रीजन, लेट से हमको वीजा के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स करने हैं, तो हम जनरली बोलते हैं कि इसको जेरोक्स कराओ। बट देखा जाए तो जेरोक्स इज अ कंपनी, राइट, जेरोक्स इज अ ब्रांड। तो व्हाट वी आर एक्चुअली मीन इज फोटो कॉपी। तो कभी कभी ब्रांड इतना ग्रो होता है कि फंक्शन और ब्रांड में कोई फर्क नहीं रहता। तो वैसे ही सिंस डॉकर इज द फर्स्ट वन हु ब्रिंग्स कंटेनर इनटू द मेन स्ट्रीम, तो डॉकर और कंटेनर इतने सिनोनिमस बन गए। हाँ वो, हालांकि डॉकर के अलावा भी बहुत सारे टूल्स मार्केट में हैं या एप्लीकेशंस, तो उसमें पॉडमन करके है, देन क्रायो करके है, रॉकेट करके भी है, एलएक्सी है, मतलब बाय डिफॉल्ट लिनक्स में भी लिनक्स कंटेनर के साथ, बट देन इट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, टीडीएस इसके साथ में काम करना। तो पॉडमन, क्रायो, रॉकेट, सारे लोग काम सेम ही कर रहे हैं। बेसिकली आपके लिए नेम स्पेसेस और सी ग्रुप्स एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि आप हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन के साथ में प्ले आउट करो। बट देन उस केस में अगर देर इज नो बैड कि हम डॉकर कमांड सीख रहे तो 90% उधर काम चल जाएगा, राइट? बट अल्टीमेटली देर इज वन थिंग इज कि लर्निंग हाउ सिस्टम वर्क, एंड द अदर लर्निंग इज हाउ टू हाउ टू ऑपरेट अ सिस्टम एंड हाउ सिस्टम ऑपरेट्स। ये दो टाइप की लर्निंग होती है। तो जब हम व्हेन वी सी एट दिस लेवल नेम स्पेसेस क्या है, सी ग्रुप्स क्या है, इनका एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग लेंगे, तब हमको आइडियली हर टूल सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी विल बी मोर मच्योर इन अवर अंडरस्टैंडिंग की अभी हमको पता चल गया कि पॉडमैन, डॉकर, रॉकेट सब एक ही बॉटल या एक ही, क्या बोल सकते हैं कि बॉटल सेम है, सिर्फ पैकेजिंग अलग किया है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमको सीखना क्या पड़ेगा फिर, अगर हम इस लेवल पे सीखते हैं और थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में सीखते हैं, राइट, प्रोसेस मतलब क्या है, डिपेंडेंसी मतलब क्या है, अगर जब हम ऐसे सीखते हैं तो व्हाट जस्ट रिमेन्स इज द सिंटैक्स ऑफ दोस टूल्स। तो डॉकर डॉकर रन होगा तो पॉडमैन का कुछ अलग होगा, राइट, क्रैक का कुछ अलग होगा, रॉकेट का कुछ अलग होगा, बट अल्टीमेटली वो कमांड लाइन क्या करता है, ultimately it is manages namespaces and C groups for you. So again, I will just take a pause. Uh, are we good so far? Any questions? Any concerns? हम सब ठीक जा रहे हैं? Yes, आशीष. Uh, हाय मोहित दादा. आवाज येतोय माझा? हाँ, yes. हाँ, क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे अभी हम अगर फॉर एग्जांपल सी का एग्जांपल लेते हैं तो हाँ, जहाँ पे अगर हमको एक प्रोग्राम रन करना हो तो हम्म, हमारे प्रोग्राम को मेमोरी
मैलॉक करके मिलती है, यस, एंड दैट डजंट, वो किसी और प्रोग्राम के मेमोरी भी नहीं ले सकता, करेक्ट, दैट विल गेट किल्ड। करेक्ट। देन इसका जरूरत क्यों पड़ा? जैसे आपने भी सीखा है कि सीजी ग्रुप्स और नेम स्पेसेस आए, और हमारे प्रोग्राम को एक पर्टिकुलर मेमोरी और एक्सेस को ही फाइन ग्रीन करने के लिए, बट actually the program itself, it is running and it is like doing the malloc, then it is not able to access other virtual memory spaces, then why it is being required, like क्वेश्चन, थोडंसं इथे फाईन ग्रेन अजून झालं तर अंडरस्टँडिंग थोडी. यस, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि प्रोसेस ये आ ही इसी इसकी वजह से थी कि आइसोलेशन बना रहे, राइट? तो फिर डॉकर की जरूरत क्यों आ पड़ी? आपका क्वेश्चन सही है। बट जब हम ऐसी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड प्रोसेसेस हमारे वेब सर्वर्स पे, राइट? तो उस केस में हमको स्केल के बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब एक ही प्रोसेस के अगर मैं 50 या 100 इंस्टेंस रन करूँ, राइट? या मेरे पास मल्टीपल प्रोसेस रनिंग है, तो उसमें एक आधी प्रोसेस काफी एग्रेसिव हो सकती है मेमोरी के एलोकेशन साइड से, तो जिसकी वजह से बाकी प्रोसेस के लिए कम मेमोरी बचे, राइट? मतलब आपको भले ही 4 GB या का वर्चुअल स्पेस का ये है, राइट? बट फिर भी अगर आपका प्रोग्राम कंटिन्यूसली मेमोरी एलोकेट करते जा रहा है, और फिर केस में अगर आपके पास बाकी के कुछ मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन है, तो वो प्रोसेस उनको काम करने के लिए प्रॉब्लम करती है, जिसको हम क्लाउड की भाषा में नॉइजी नेबर्स करके बोलते हैं। सिर्फ ये एक पार्ट नहीं है, अगर आप नॉर्मल प्रोसेस देखोगे तो नॉर्मल प्रोसेस को कोई भी फोल्डर या कोई भी पार्टीशन एक्सेस कर सकते हैं अगर आप फाइल आईओ कर रहे हो, राइट? और अल्टीमेटली हर प्रोसेस का कुछ गोल होगा कि ये प्रोसेस का पर्पस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये प्रोसेस क्या करने वाली है। तो अगर मुझे पता है कि आपकी कोई किसी एप्लीकेशन है जिसको जो सिर्फ एक डेडिकेटेड लॉग प्रिंट करी है, कुछ प्रिंट करी है, तो फिर उसको नेटवर्क की एक्सेस एक्सेस देने का जरूरत नहीं है। सो बेसिकली स्टॉपिंग प्रोसेसेस की उसको नेटवर्क नहीं मिलना चाहिए, या उसको आई वुड से हार्ड डिस्क में मल्टीपल फाइल सिस्टम का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है, राइट? तो इस ग्रैन्युलर लेवल पे लिमिट करना, आप इसको ऐसा देख सकते हो कि लेट से एक गैस बर्नर है और 4 शेफ है, राइट? तो अगर एक शेफ बहुत जल्दी काम कर रहा है, एग्रेसिवली काम कर रहा है, तो वो बार बार रीशेड्यूल होगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, और उसकी वजह से बाकी जो प्रोसेस है जिनका काम इंपॉर्टेंट है बट वो काम करने में स्लो है, तो उनको कम अलोकेशन मिलेगी। तो मुझे अगर इस लेवल पे करना है कि ये जो हर शेफ है उसको इसी सीपीयू कोर पे मिलना चाहिए, इतना ही टाइम मिलना चाहिए, इतना ही सीपीयू का कोटा मिलना चाहिए, इतना नेटवर्क का कोटा मिलना चाहिए, इस लेवल का अगर ग्रैन्युलर पे जाना है, तो फिर मुझे कंटेनराइजेशन के ऊपर रखना है, क्योंकि आप नॉर्मल प्रोसेस को इस लेवल पे नहीं ला सकते, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस जो स्टार्ट हुई है वो आपके इनिट से स्टार्ट हुई है। जनरली मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ कि बंदिश बैंडिट्स करके एक वेब सीरीज, अच्छी वेब सीरीज है, जरूर देखो। तो बंदिश बैंडिट्स में सेकंड पार्ट में नसरुद्दीन शाह अपने घराने से बाहर निकले। तो बेसिकली जितना मुझे जरूरत है उतना ही मैं रिसोर्सेस यूज करूंगा, भले ही ओएस मुझे बहुत सारी ताकत दे रही है। तो ग्रैनुलर लेवल का एक्सेस, और बेसिकली मैं मेरा विजिबिलिटी कितना है, राइट? अगर अभी मैं इस रूम में बैठा हूँ, तो इस रूम के बाहर मैं देख ना सकूं, इसलिए डोर रहता है। तो सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर कुछ प्रोसेस को एक बॉक्स के अंदर रखना है ताकि उनका जो विजिबिलिटी है उनको इससे बाहर ना दिखा जाए, तो दैट इज द ओनली वे कि यू हैव टू देन यूज दिस स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज कॉल्ड एज नेम स्पेसेस और सी ग्रुप्स। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। नेम स्पेसेस के लिए अनशेयर नाम का सिस्टम कॉल है। अगर फॉर एग्जांपल अपन ऐसा मान के चले कि आपकी प्रोसेस फाइल सिस्टम में या आपके डायरेक्टरी में लॉग्स स्प्लिट कर रही है या लॉग प्रिंट कर रही है, तो उसको कंसोल का एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो उस केस में स्लैश डेव, इट दैट प्रोसेस शुड नॉट सी स्लैश डेव डायरेक्टली, क्योंकि डिवाइसेस वहां पे है, टर्मिनल वहां पे है। तो इस लेवल का एक्सेस लिमिट करना, दैट्स व्हाट नेम स्पेसेस एंड सी ग्रुप्स डू। और इसलिए डॉकर हर एप्लीकेशन के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई यूजर इंटरेक्टिव एप्लीकेशन कर रहा हूँ तो उसके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे
माउस कीबोर्ड हर सिस्टम का एक्सेसिबल है। बट जो वेब सर्वर होते हैं, जो जहाँ पे चीजें स्केल में रन होती है, तो उस केस में यू हैव टू हैव सम वे कि आपको आइसोलेशन भी मिले और आपकी प्रोसेस की वजह से बाकी प्रोसेस के ऊपर इम्पैक्ट ना आए, बाकी सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट ना आए। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? हो दादा. म्हणजे याचा अर्थ जे आपले OSचे 5 काम आहेत नेमून दिलेले, त्या 5 कामांमध्ये हे काम होऊ शकत नाही म्हणून मग आपल्याला यस, यस। कळलं. और यू कैन डू देन। आप डॉकर से हेल्प से नहीं करना है तो फिर आपको वो सिस्टम कॉल कॉल करने पड़ेंगे कि मुझे नेटवर्क नहीं चाहिए, जो मैं प्रोसेस लॉन्च करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल आप इनिट से बैश रन कर रहे हो, राइट? तो बाय डिफॉल्ट अगर अच्छा, भाई वी आर टॉकिंग राइट, वी कैन ठीक है, वो अभी आज डेमो, बट ठीक है, मैं लगे तो वो आपको कमांड दे सकता हूँ कि इफ आई हैव अ वे टू आइसोलेट नेम स्पेस, लेट्स मी ट्राई, अगर मुझे सिंटैक्स याद है तो। क्विकली टर्मिनल, लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन। तब तक सुदीप्ता, आप आपका क्वेश्चन टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में। लेट मी सी इफ इट्स सर हम नॉट लाइनेक्स पे श्योर। सीखेंगे सारा का सारा। सॉरी? हम ये अगर ट्यूटोरियल आगे जाके लाइनेक्स पे होगा कोर्स आगे नहीं जाके। नहीं नहीं नहीं, आज इतना ट्यूटोरियल नहीं है। इवन आई डोंट नो कि ये वर्क होगा, क्योंकि दिस इज समथिंग मुझे सिंटैक्स चेक करना पड़ेगा, बट लेट ट्राई। अनशेयर नाम का सिस्टम कॉल है जो आपको तो पहले एक काम करते हैं, लेट मी डू क्लियर एंड होस्ट नेम मैं टाइप करता हूँ। लेट से होस्ट नेम टाइप करता हूँ, तो ये मेरे डेस्कटॉप का होस्ट नेम है, राइट? और होस्ट नेम मतलब ये कंप्यूटर का होस्ट नेम है, तो ये अक्रॉस सारे प्रोसेस में कॉमन रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें और एक प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे भी होस्ट नेम टाइप करता हूँ, राइट? तो एवरी प्रोसेस विल गिव मी सेम होस्ट नेम। तो एक काम करते हैं, एक अनशेयर, आई गेस हाइफन हाइफन यूटीएस डैश, इतना ही रन होगा क्या, देखते हैं। ओके, sudo unshare, क्या पासवर्ड गलत डाल गया हूँ। ओके, और लेट मी क्लोज इट अगेन। कीबोर्ड चल रहा है क्या? यस, यस, यस। आपको दोनों टैब दिख रहे हैं, राइट? यस। येस. यस सर। दो अलग प्रोसेस है ये दिखाने के लिए। अभी यहाँ पे मैं अनशेयर sudo करके जाना पड़ेगा, sudo unshare hyphen hyphen ups and bash। ओके, ग्रेट। तो अभी जो बैश है, राइट, आपको इमीडिएटली फर्क दिख रहा होगा कि दिस इज समवेयर डिफरेंट प्रोसेस। तो बाय डिफॉल्ट अभी ये जो बैश स्टार्ट हुआ है, नया वाला, तो ये नया वाला बैश इस बैच से स्टार्ट हुआ है, 110 से स्टार्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि उस बैच में मैंने ये कमांड डाली थी। तो आप जस्ट चेक करो, ओके? ये यहाँ पे होस्ट नेम अभी सेम आएगा। क्यों? क्योंकि उसने इनहेरिट किया है ऊपर से। तो अभी यहाँ पे होस्ट नेम मैं प्रिंट करता हूँ तो सेम आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे होस्ट नेम चेंज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल डॉकर वेबिनार, ये मैं होस्ट नेम सेट कर रहा हूँ। डू आई नीड टू
कोट्स उसमें अंडरस्कोर शायद नहीं होगा। ओके, तो अभी अगर मैं होस्ट नेम चेक करता हूँ तो यहाँ पे होस्ट नेम चेंज हुआ है, और ये आप नॉर्मल भी करके देखना। और यहाँ पे मैं फिर से क्वेरी करता हूँ होस्ट नेम, तो यहाँ पे होस्ट नेम वो सेम दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो नया डॉकर चालू हुआ है, जो नया डॉकर चालू है वो यूनिक्स टाइम शेयरिंग के नए वाले नेम से चल रहा है। तो मुझे मेरी प्रोसेस को कुछ नया होस्ट नेम देना है ताकि वो नए होस्ट से आइडेंटिफाई हो। तो ऐसी ऐसे कितने वे है, कितने वे से मैं आइसोलेट कर सकता हूँ। तो LS नाम की कमांड है। तो इतने वेज है कि आप अपनी प्रोसेस को आइसोलेट कर सकते हो। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रोसेस इस कंप्यूटर के बाकी के प्रोसेस के साथ में कम्युनिकेट ना करे, तो मैं आईपीसी से आइसोलेट हूँ। मेरी प्रोसेस नेटवर्क कॉल ना करे या इस कंप्यूटर का नेटवर्क ना यूज करे, तो नेटवर्क नेमस्पेस। मेरी प्रोसेस यूजर जो बाय डिफॉल्ट यूजर है वो यूजर्स कंप्यूटर के यूजर्स से आइसोलेट होके उसका खुद का यूजर मैप बनाए। तो ऐसे यूटीएस है, पीआईडी है। तो इतने वे से आप माउंट है, इतने वे से आप खुद को आइसोलेट कर सकते हो। खुद को मतलब प्रोसेस को। और ये आइसोलेशन 2006 के बाद में आया है, उसके पहले नहीं होता था। उसके उसके लिए नए प्रोसेसेस, नए फीचर्स कर्नल में डालने पड़े। और वो ये सारी चीजें सिर्फ दो फीचर पे डिपेंड है, जिनका नाम है नेम स्पेसेस और सी ग्रुप्स। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानना है तो आई वुड रिकमेंड अ कोर्स फ्रॉम माइकल केरिस सर, सिस्टम प्रोग्रामिंग फॉर लिनक्स कंटेनर। उसमें ये दो चीजें बहुत डेप्थ में पढ़ाई गई है। और वो समझने के लिए आपको सी विथ असेंबली लैंग्वेज का बैकग्राउंड चाहिए, और लिनक्स सिस्टम प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड चाहिए। तो अगर आपको ये दोनों बैकग्राउंड है तो फिर ये एडवांस कोर्स फॉर हाउ वी कैन एक्चुअली क्रिएट प्रोसेसेस bypassing this type of features. Uh, Now does it help, आशीष? तो सिर्फ समझ सिर्फ यही नहीं है कि मुझे ग्रैनुलर कंट्रोल चाहिए, मुझे किस किस से कंट्रोल चाहिए। तो इस इनसे मैं खुद को आइसोलेट कर सकता हूँ। और ये आइसोलेशन नॉर्मल प्रोसेस के साथ में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इनिट से निकली हुई प्रोसेस है। तो इनिट से निकली है तो मैं यहाँ पे कोई भी पाथ सीडी करके जा सकता हूँ, राइट? तो मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे सिर्फ जो मेरा डेमो वाला पाथ है उसको ही रूट मानना है। तो माउंट नेमस्पेस से मुझे आइसोलेट करना पड़ेगा कि स्लैश डेमो अगर ये पाथ है तो इसको ही रूट मानो जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है उसके लिए। तो इतने लेवल का अगर मुझे ओएस समझता है, तो देन आई वुड बी द वन हु कैन क्रिएट माय ओन सॉफ्टवेयर लाइक डॉकर, जो ओ, समझ में आ यस, गया। अब आया समझ। ऑल गुड। हम्म। ये ये सिर्फ झांकी है, राइट? तो of course we I am not authorized person, और I don't have that much authority कि हम ये पूरा कवर करें। बट डॉकर का फिलोसॉफी क्या है, ये फिलोसॉफी फॉर श्योर डॉकर फॉर बिगिनर्स से आपको समझेगा। और उसके लिए पूरा हिस्ट्री जाना पड़ेगा कि वीएम के साथ में क्या चैलेंजेस थे, नॉर्मल प्रोसेस के साथ क्या चैलेंज है, डिपेंडेंसीज कैसी बनती है, राइट? तो जनरली फ्लो ऐसा होता है कि आज का जो फर्स्ट सेशन है जिसमें हम बूटिंग समझते हैं, और बूटिंग में इनिट प्रोसेस से बूट होने की वजह से हम एक बिरादरी में आते हैं। हम मतलब ये सारी प्रोसेसेस, तो उनको काइंड ऑफ सारा सिस्टम का एक्सेस है। मतलब आप प्रोसेस का एक्सेस है, मतलब प्रोसेस मतलब क्या है? प्रोसेस मतलब क्या है कि इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये आप लोगों ने किया है, डेवलपर लोगों ने प्रोग्राम बनाया। तो वो प्रोग्राम सही मायने में वही काम कर रहा है जो जो उसने करना चाहिए। तो अ, अगर वो वैसे ही कर रहा है तो गुड। बट उसकी वजह से अगर उस सिस्टम पे होने वाले 100 से ऊपर अगर एप्लीकेशन है, उनसे अगर उनको अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो देन आई हैव टू इंश्योर कि इस प्रोग्राम का जो विजिबिलिटी है वो कम करूं। और इस प्रोग्राम ये प्रोग्राम जो रिसोर्सेज यूज कर रहा है, नेटवर्क हो गया, आईओ हो गया, रैम हो गया, सीपीयू हो गया, उसको भी मैं लिमिट करूं। क्योंकि अगर आप नॉर्मल प्रोसेस रन कर रहे हो बैश,
तो वो कौन से भी कोर पे रन हो सकती है, कितना भी टाइम रन हो सकती है. ऑफ कोर्स शेड्यूलर ने जो हुआ क्वांटम, बट वो क्वांटम फुल रन हो सकती है, राइट, शायद. तो इस या सीपीयू की साइकिल ज्यादा ऑक्यूपाई कर सकती है. तो उसमें यू कैन हैव नाइस सिस्टम कॉल, बट मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में अगर ग्रैन्युलरिटी चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में, तो देन आई हैव ओनली ऑप्शन टू यूज नेमस्पेसेस और सी ग्रुप्स. और वो अगर यूज करना है, तो देन देर इज नो अदर वे. Either learn all these features in detail by having good knowledge on C++, operating system, and bit of assembly, or at least I can, at beginner level, I can cover some namespaces and show you how it works. And then it can be a basic starting point कि चलो डॉकर की फिलोसॉफी समझ में आई, और अगर आप कोई फिलोसॉफी या डिजाइन समझते हैं किसी भी एप्लीकेशन का, आर्किटेक्चर समझते हैं, तो देन यू आर easily move around other kind of system like Podman हो गया या Rocket हो गया या और कोई कंटेनर रन टाइम है. देयर आर लॉट ऑफ कंटेनर रन टाइम. डॉकर ये एक ही नहीं है, बट जिसमें मैंने कहा कि डॉकर इज द वन हु हैव फर्स्ट abstracted this concept in a command line fashion. बहुत इजी एपीआई बेस्ड कर दिया है, और उसकी वजह से डॉकर एक्सट्रीमली पॉपुलर फ्रॉम 2013. जब से डॉकर आया है 2012 2013, तब से इट इज वो बादशाह रहा है कंटेनर्स में. और इसीलिए एक्चुअली नाम कंटेनर होने के बावजूद भी हम डॉकर, लर्निंग डॉकर हमको कहना पड़ा, राइट. क्यों? क्योंकि डॉकर का उतना कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने ये पहले लाया, एंड अगेन इट्स ओपन सोर्स एज वेल. लेट्स टेक द क्वेश्चन. आज शायद हम ज्यादा कवर नहीं कर पाएंगे. ओके, ग्रेट. सुदीप्ता, आपको कुछ क्वेश्चन था. लेट मी ऐड यू ऑन द स्टेज. I hope I'm audible, Sudipta. Yeah, you can unmute yourself. Yeah, yeah, I have unmuted myself. Yeah, we can hear you. Yeah, so I have actually pasted my query. I don't know why it is didn't appear here. Okay, if you can repeat the part where Yeah, after. actually, I wanted to. There are lots of information actually you shared regarding the OS, Mhm. but I just one point actually looked to me very much, interesting, and I was able to connect the dots with Docker. That when the init run happens, right? Then Mhm. after the init, the main thing is init in OS. Whenever we are starting any Yes. computer, the main thing is init, which is using the BIOS, and then it is using नहीं, 448. init is not using BIOS. Sorry, just to correct. Init ये आफ्टर आपका कर्नल लोड होने के बाद है. जब आप BIOS में होती हो, तब आप बेसिकली उसको हम रियल मोड बोलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड, कर्नल Hmm. मोड एंड प्रोटेक्टेड यूजर मोड. Hmm. इवन इवन बिफोर दैट, तो जब कर्नल लोड नहीं हुआ है, तो इट इज मोर ऑफ अ रियल मोड, मतलब प्योर असेंबली चल रहा है, राइट. कर्नल इज मोर ऑन सी लैंग्वेज. Hmm. तो पोस्ट इज प्योरली हार्डवेयर, मतलब जहाँ पे पूरा असेंबली लैंग्वेज है. और Hmm. जब कर्नल लोड हुआ, मतलब बेसिकली Hmm. आपका बूट लोडर ने कर्नल को लोड किया, Hmm. उसके बाद में कर्नल ने इनिट प्रोसेस को जिंदा किया या स्पॉन Yeah, किया. when the system gets actually started, then the BIOS actually gets started, and then after that the kernel actually helps to run the init method, करेक्ट. and यस. then and and then actually the namespace and C group comes into picture. So my and how the Docker is related here when ओके. the init runs. Yeah, that particular thing I wanted to just revisit with you, that when ओके. the init runs, या the particular namespace runs, the configuration, everything is there already in the init with a particular namespace is the name नहीं, of that इनिट particular तो configuration. जस्ट टू करेक्ट यू, इनिट ये प्रोसेस है जैसे हमारा नॉर्मल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, वैसे ही इनिट. तो इनिट इज Hmm. नॉट कोई दूसरा. इनिट को सिर्फ ये कहा गया कि आप ये प्रोसेस स्टार्ट करो. फॉर एग्जांपल, आप मे बी यूजर लॉगिन सेशन स्टार्ट करो, आप बैश स्टार्ट करो. ये सिर्फ इनिट में, देयर मे बी अदर थिंग्स बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट करो, राइट. तो बेसिकली जब आपका कर्नल लोड हुआ, राइट, कर्नल लोड हुआ मतलब क्या है कि कर्नल ने उसके सारे फीचर्स ऑनबोर्ड किए, Hmm. उसके सारे डेटा स्ट्रक्चर्स रैम में लेके आए. Hmm. तो कर्नल जब 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 कर्नल लोड हुआ, तभी आपका नेमस्पेस सी ग्रुप्स ऑलरेडी लोडेड है मेनू.
बट वो जो नेमस्पेस है वो रूट उसको रूट नेमस्पेस बोलते हैं या रूट सी ग्रुप बोलते हैं, जो बाय अच्छा डिफॉल्ट सबके लिए अवेलेबल है। बट मुझे उस रूट से बाहर निकलना है। क्यों निकलना है? क्योंकि ये प्रोसेस को मुझे लिमिट करना है। ये प्रोसेस कितना हार्डवेयर इस्तेमाल कर रही है, मे बी रैम, मे बी नेटवर्क, मे बी हार्ड डिस्क में से भी कौन से फाइल सिस्टम वो एक्सेस करना है। तो मुझे इस लेवल का लिमिट करना है। और सॉफ्टवेयर स्टैंड पॉइंट की मुझे इस प्रोसेस को मुझे मेरा मशीन का एक्चुअल नाम बताना नहीं है। इस प्रोसेस को दूसरी प्रोसेस से बात करने देना नहीं है। तो जो मैंने कहा कि ls नाम का कमांड अगर आप रन करोगे तो टोटल कितने नेमस्पेसेस है वो सारी नेमस्पेसेस आपको कर्नल दिखाई देगा। बट बाय डिफॉल्ट ये जो हम आई डोंट नो कि आपने लिनक्स पे कितना काम किया, इवन मैंने कम काम किया। बट जब आप कर्नल डाउनलोड करते हो, कर्नल लिनक्स कर्नल इज ओपन, राइट? तो आप kernel.org से कर्नल डाउनलोड करते हो तो बाय डिफॉल्ट सबके लिए एक प्री कॉन्फ़िगर्ड कर्नल आता है, तो आप उसको मेक करके रन करते हो। तो अगर आपको ये भी अच्छा बिहेवियर कॉन्फ़िगर करना है तो यू कैन कॉन्फ़िगर कि मुझे इनिट के बाद में डिफॉल्ट जो भी प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है वो डायरेक्टली नए नेम से स्टार्ट करनी है। तो ये भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। बट अच्छा उस लेवल का काम मैंने भी नहीं किया है कर्नल में। बट ये Okay, you फिलोसफी है can कि do that, but I am discussing about the default behavior. So when the हाँ, init runs, then we have the namespace named root. रूट Okay. नेमस्पेस, यस, Ye- इनिशियल नेमस्पेस, Yes, यस। and if we want to limit that particular namespace वी configuration, कांट वी कांट इट्स अ रूट नेमस्पेस। तो किसी को तो भी पूरे कंप्यूटर का एक्सेस होना चाहिए। इसलिए डॉकर आया कि जो नई प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल एनजीएक्स होगा आपके केस में, या hmm, आपका कोई अपाचे टॉमकैट होगा। hmm, तो अपाचे टॉमकैट के लिए मुझे 1 GB मेमोरी नहीं देनी। acha, फॉर एग्जाम्पल मुझे नेटवर्क सिर्फ 200 MBPS का देना है। मेरे पास नेटवर्क कार्ड है, 1 GBPS का कार्ड है, बट hmm, मुझे उतना नहीं देना है अपाचे को, क्योंकि मेरे पास और बाकी के प्रोसेस है जिनको नेटवर्क लगने वाला है। तो क्योंकि अपाचे अगर अग्रेसिव है तो वो बाकी के जो रनिंग प्रोसेस है उनको इम्पैक्ट कर सकता है। तो उसको लिमिट तो ये करना। लिमिट करने के लिए ही डॉकर एक्चुअली अराइव्ड। डॉकर नहीं, डॉकर डॉकर ने ये लिमिट करने के लिए ऑलरेडी कर्नल में एक फीचर है सी ग्रुप्स और नेमस्पेस। डॉकर ने सिर्फ उनको आसान किया है। ओ कमांड लाइन डॉकर रन जब आप करते हो तो डॉकर नीचे ये सब कुछ कर रहा है आपके लिए, आपको करने की जरूरत नहीं है। जो जो भी मैंने अनशेयर करके दिखाया, राइट, दैट इज व्हाट द रियल सिस्टम कॉल इज। अनशेयर नाम का सिस्टम कॉल है। तो वो तो ओएस या सिस्टम डेवलपर्स जिन्होंने डॉकर क्रिएट किया, राइट, तो उनको ये पता होना चाहिए कि ओएस कैसा करते हैं। तो अगर आपको खुद का डॉकर क्रिएट करना है या खुद का कोई कंटेनर क्रिएट करना है तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ओएस कैसे काम कर रही है बैकग्राउंड में। I mean, they are actually manipulating the C group and root ग्रुप्स, यस, namespace. Yeah, यस, yeah, yeah, yeah. यस। आई वुड से क्रिएटिंग न्यू, नॉट मैनिपुलेटिंग। क्योंकि जब आप नया क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको सब कुछ स्टार्ट से उसको बताना पड़ेगा। अगर आपने नया नेटवर्क नेमस्पेस क्रिएट किया तो Hmm, आपको जो बाय डिफॉल्ट नेटवर्क कार्ड डिटेक्ट कर रहा है आपका ओएस, वो नहीं मिलेगा वहां पे। hmm. तो आपको खुद कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा उसका आईपी एड्रेसिंग, उसका सबनेटिंग, उसका ब्रीजिंग। तो ये आपको खुद को वहां पे लिखना पड़ेगा। Hmm. तो डॉकर इज डूइंग इट ऑन आवर बिहाफ। Got your point. Thank you, Mohit. नो वरीज। That's it. आई थिंक वी आर ऑलरेडी, मुझे वैसे और कोई क्वेश्चंस है? मुझे देखना कि और क्या बाकी है जनरली। एप्लीकेशन, डू आई नीड टू कवर एप्लीकेशन? जनरली इनिट इज, आप लोग अगर मेरे गिटहब से आए हो तो फिर उस केस में वो पार्ट हमने ऑलरेडी कवर किया है। बट तो ये इनिट की वजह से बाय डिफॉल्ट सारी प्रोसेस को कुछ ज्यादा ही पावर है, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब दे कैन एक्सेस टू द रैम, दे कैन एक्सेस टू नेटवर्क, दे कैन एक्सेस टू होस्ट नेम, दे कैन एक्सेस टू एनीथिंग, राइट? दे कैन कन्वर्ट टू एनी अदर प्रोसेस बाय यूजिंग पाइप और बाय यूजिंग मैसेज पासिंग, शेयर्ड मेमोरी, राइट? बट अगर मुझे पता है कि मेरी प्रोसेस ये नहीं करती है, राइट, और अगर कोई अटैकर है जो मेरे प्रोसेस को हैक करके कुछ करना चाहता है तो उस केस में सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में ब्लास्ट रेडियस नाम का एक कंसेप्ट है कि अगर कुछ सैक्रिफाइस हो रहा है तो वो सिर्फ उस प्रोसेस तक ही सीमित रहे। इट शुड नॉट इम्पैक्ट माय ओएस। क्योंकि अगर ओएस क्रैश कर गई, कर्नल पैनिक अगर आ गया, तो उस ओएस पे जितने भी एप्लीकेशन रनिंग है
वो सारे एप्लीकेशंस डाउन हो जाएंगे, right? तो डॉकर इज इसके इसके लिए डॉकर आई वुड से दिस इज रियली फैंटास्टिक वर्क कि नॉर्मल डेवलपर को इतना ओएस लेवल से एब्स्ट्रैक्ट करो ताकि वो सिर्फ डॉकर के कमांड सीख ले, and Docker will actually manage all the kernel calls and isolate and limit both all the processes running on that OS. और अगर डॉकर ने बोल दिया कि 512 MB के ऊपर नहीं मिलेगा, एक ही कोर मिलेगा सीपीयू का, तो वो प्रोसेस चाहे कितना भी कर ले, इट विल नॉट गो बियॉन्ड दैट. सर एक क्वेश्चन है, हाँ. वैसे तो मेरे को आंसर मिल गया. जैसे सिस्टम के अंदर सपोज नोड.js इंस्टॉल नहीं है और इमेज में नोड.js लिखा है और कंटेनर से हम नोड.js बना दे, चल जाता है वो, तो वो पीछे से सिस्टम कॉल होगा नेम स्पेस, तब जाके ओएस में जाके वो चीज कॉल होती है. यस. डॉकर रन जब आपने किया है तो डॉकर रन पहले डॉकर क्रिएट है, एक्चुअली डॉकर क्रिएट और इमेज है. अभी अगेन आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली वर्किंग ऑन डॉकर, राइट? तो मैं वो assumption नहीं लेता, बट यस, मतलब हाई लेवल पे आपका क्वेश्चन का आंसर यस. अभी बीच में जस्ट टू कॉल आउट एक्सपोज 80 करके डॉकर फाइल में जिन्होंने डॉकर पे काम किया है, तो आप एक्सपोज करके डॉकर फाइल की एक कमांड है, तो वो एक्सपोज और पोर्ट नंबर वो समझने के लिए वी हैव टू टेक 2 सेशंस मिनिमम, ये एक कमांड या एक सिंटैक्स समझने के लिए. तो बेसिकली डॉकर फॉर बिगिनर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिंस आई डोंट हैव सिस्टम प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, मैंने कभी सिस्टम प्रोग्रामिंग की नहीं है. मेरा सिंस आई हैव 18 years ऑफ एक्सपीरियंस इन .NET, तो मेरा लिनक्स के साथ में उतना अच्छा नाता नहीं है. बट जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट्स मैंने मेरे सर से सीखे, वो कंसेप्ट्स और प्लस माइकल क्रिस सर का सिस्टम प्रोग्रामिंग फॉर लिनक्स कंटेनर, उसके जो कंसेप्ट है, तो वो कंसेप्ट्स एक ब्लेंड करके डॉकर फॉर बिगिनर्स आ रहा है. तो भले ही आप इसको बिगिनर करके ले रहे हो, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि अपार्ट फ्रॉम एनी अदर कोर्सेस, इवन कोड क्लाउड और एनी व्हाट यू आर अवेयर ऑफ, इस लेवल पे आपको डॉकर की फिलोसफी एक्सप्लेन नहीं करें, बिकॉज दे वुड एक्सप्लेन कि आपको ये सारी बातें ऑलरेडी पता है. तो अजम्पशन, देयर वुड बी अजम्पशन, एंड देन दे वुड जस्ट टेक योर कंटेनर्स, जो आपको पढ़ाएंगे वो कंटेनर की कमांड्स पढ़ाने वाले. तो बिगिनर, यस फॉर बिगिनर, क्यों? क्योंकि मैंने सिस्टम लेवल पे काम नहीं किया, बट उस मामले में बिगिनर नहीं कि मैं आपको फिलोसफी कवर ना करूं. तो ये डॉकर बिगिनर व्हाट विल डू कि डॉकर क्यों आया, डॉकर के पहले क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या करना पड़ा, एंड देन देयर आर सम नेम स्पेसेस की जिसको हम, जैसे मैंने अभी आपको यूपीएस बताया, वैसे और कुछ नेम स्पेसेस आई वुड टेक. और इमेज का मतलब क्या है, व्हाट इज फाइल सिस्टम, तो ये सारी चीजें डॉकर में आएगी ताकि हमारा ओएस का एक बैकग्राउंड अच्छा बने, जिसकी वजह से डॉकर का हर कमांड अंदर से क्या कर रहा होगा, ये एक थॉट प्रोसेस हमारा बिल्ड होगा. दैट्स व्हाट दिस ट्रेनिंग इज गोइंग टू बी. डॉकर की कमांड ऑफ कोर्स वो सीखनी है, क्योंकि डॉकर सीखने आए तो वो कमांड सीखनी पड़ेगी, बट डॉकर की सारी कमांड से, सारी फ्लैग्स सीखने से अच्छा है मैं कुछ ऐसा सीखूं या इस वे से सीखूं ताकि आगे जाके अगर मुझे डॉकर पे काम नहीं करना है, पॉडमैन पे काम करना है या फिर रॉकेट पे काम करना है, तो मुझे सिर्फ सिंटैक्स सीखना पड़ेगा, ना कि कॉन्सेप्ट्स और फाउंडेशंस. क्योंकि हम जब डॉकर सीखते हैं तो फिर ओएस पिक्चर में नहीं आती, ओएस पूरा एब्स्ट्रैक्ट होगा. तो आई वुड से इट विल स्टिल एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि मैं एल्गोरिथम लेवल पे आई डोंट हैव दैट अथॉरिटी कि मैं आपको एल्गोरिथम लेवल पे सिखाऊं. बट कौन कौन से सिस्टम कॉल्स कॉल होते हैं, कौन कौन सी नेम स्पेस है, उसमें से के कुछ नेम स्पेस प्रॉपरली हम खुद होके वो करने वाले हैं. नेटवर्किंग मैं आपसे अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, आई वुड फर्स्ट गेट फ्यू सेशंस ऑफ नेटवर्किंग ताकि आपको नेटवर्किंग पहले समझे कि नेटवर्किंग क्या है, फिर डॉकर नेटवर्किंग भी जाएंगे. तो डॉकर के लिए जो जो लगने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट, वो पार्ट वो काफी ज्यादा कवर होगा इस कोर्स में. एंड देन वी विल क्रिएट कंटेनर्स, वी विल क्रिएट इमेजेस, वी विल क्रिएट मल्टीपल एप्लीकेशंस फॉर डॉकर कंपोज. तो फिर जो नॉर्मल है इट इज अगेन जस्ट सिंटैक्स की डॉकर में कैसे इस्तेमाल करना है, बट दिस इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग डॉकर, not learning Docker commands. So in that course, we will create multiple applications also to be deployed using Yes, Docker. yes.
which language will you use to create applications? whatever language you are comfortable with. Java? तो अभी हमारे कोर्स में लगभग 15 लोग हैं, तो वो अलग अलग लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं। तो जो उसमें एक्सपीरियंस लोग हैं, राइट, so they can give some knowledge transition to those who are not working on that language. तो हमारे इसमें हमारे एक जो दोस्त है, उन्होंने हाई लेवल रिएक्ट क्या करता है वो बताया, एंड देन वी कंटेनराइज रिएक्ट एप्लीकेशन। तो एटलीस्ट रिएक्ट, डॉट नेट, जावा, पाइथन, ये तीन चार लैंग्वेजेस लेना बनता है। But then we certainly there are limitations, right? We cannot address every language. But the main beauty of Docker is कि उसने एक बॉक्स आपको दिया है, उस बॉक्स के अंदर क्या है ये आपको पता होने की जरूरत नहीं है। मतलब उस बॉक्स के अंदर जावा है या डॉटनेट है या रिएक्ट है या पाइथन है या नोड है, आपको ये समझना है कि वो बॉक्स कैसे बनाते हैं। नॉर्मल जो आप जावा रन करते हो आपको वैसे ही रन करना है। अगेन दिस टॉपिक इज itself taken to around 2 months, right? तो वो सारी चीजें मैं एक 15-20 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। And another thing, हाँ, yeah, and another thing कि ये जो डॉकर में इमेज क्रिएट होके फिर तो हम लोग क्या करते हैं, कोई क्यूबरनेटिस में उसको डिप्लॉय करते हैं। आई एम नॉट वेरी गुड एट द कॉन्सेप्ट, तो वो मतलब कैसे हो पाएगा? लाइक डॉकर तो हम लोग ठीक है, डॉकर डाउनलोड करेंगे, बट वो क्यूबरनेटिस में डिप्लॉय वगैरह कैसे होगा वो? if you need high level कैसे करते हैं, I can अभी just to call out कि 15 कैंडिडेट्स है, 2.5 महीने तक ही पेशेंस नहीं है। मतलब डॉकर अभी खत्म नहीं हुआ है, फर्स्ट बैच मेरी चालू है, 15 में से 3 बचे। तो इफ यू स्टे टिल दैट लॉन्ग, क्योंकि अगर डॉकर ही नहीं समझा तो कुबरनेटिस सीख के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इट इज अ कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। मतलब आप कुबरनेटिस बोलो, मेसेज बोलो, नोमैड बोलो, नहीं, मतलब मैं बोल रही हूँ कि डॉकर सीखने के बाद कि डॉकर तो मतलब वो इमेज, डॉकर का काम है सिर्फ इमेज बनाना। आई एम नॉट नहीं, आई ओके। थिंक हाँ, डॉकर का काम इमेज बनाना नहीं है। there are a lot of work that Docker actually is a platform. So generally confusion क्या होता है कि tool, application और platform। तो Git, I would say Git is application, but Docker is a platform. तो platform मतलब क्या है? It actually offers multiple tools as a single resource. तो Docker का काम नेटवर्क बनाना है, Docker का काम कंटेनर बनाना है, Docker का काम इमेज बनाना है, Docker का काम स्टोरेज बनाना है। ये 4 चीज Docker करता है। हाँ, कुबरनेटिस के लिए सिर्फ हम इमेज यूज करते हैं, तो आप कुबरनेटिस के कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हैं कि डॉकर सिर्फ इमेज बना रहा है। वैसे वो भी गलत है। या मतलब आई वांटेड टू नो द एंड पॉइंट ऑफ दिस डॉकर इमेज। मतलब डॉकर इमेज बनने के बाद फिर तो वो इमेज के साथ डॉकर का कोई काम नहीं है until and unless we deploy it into Kubernetes. That's am I right? नहीं, बेसिकली कुबरनेटिस क्यों आया यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन। सो डॉकर इज सेल्फ सफिशिएंट टू Actually, I मैनेज don't एवरी। have knowledge on that. So, तो कैसा है कि there are 2 पार्ट्स है कि डॉकर को आप जब आप डॉकर रन बोलते हो, देन एक्चुअली यू नीड टू स्पेसिफाई इमेज, राइट, कि कौन से इमेज से मुझे डॉकर रन करना है। तो वो एक कंटेनर बनाएगा। अभी मान के चलो कि आपका एप्लीकेशन, तो पहले ये आया क्योंकि जरा देयर इज अ थिंग कॉल्ड माइक्रो सर्विसेज। ये आपका एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन मल्टीपल इंडिविजुअल स्मॉल एप्लीकेशंस में सेग्रीगेट हुआ है या स्प्लिट हुआ है, ताकि मैं हर एप्लीकेशन को इंडिविजुअली स्केल कर सकूं। अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट स्केलिंग, राइट। अगर डिमांड अच्छी है तो आई नीड टू एबल टू क्रिएट 100 या 200 इंस्टेंसेस। अगर डिमांड कम है तो देन 2-3 इंस्टेंस पे काम चल जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप कितने बार डॉकर रन करोगे, 100 बार, 200 बार, ये एक चैलेंज है। तो मैन्युअली करना प्रॉब्लमेटिक। दूसरा चीज कि डॉकर सिर्फ एक ही होस्ट पे चलता है। डॉकर मल्टीपल मशीन के साथ में नहीं चल सकती, वो चैलेंज था। और इसीलिए जो जिसको आप कुबरनेटिस बोलते हैं, इट इज वन काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। कुबरनेटिस जैसा ही ओपनशिफ्ट है, कुबरनेटिस जैसा ही डॉकर स्वार्म है, कुबरनेटिस जैसे ही नोमैड है, कुबरनेटिस जैसे ही मीशो है। तो टोटल 5 वे है कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के लिए। कुबरनेटिस फेमस है, आई वुड से। तो जैसे मैंने कहा कि डॉकर के लिए ओएस का ये एप्लीकेबल होता है, वैसे ही कुबरनेटिस या मीशोस या फिर नोमैड या फिर डॉकर स्वार्म, उसके लिए आपको कंटेनर सीखना या समझना, आई वुड से, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स आई एम सेइंग कि लर्निंग इज वन थिंग, राइट, अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट थिंग। तो अंडरस्टैंडिंग ये भी मैं बिगिनर लेवल पे कॉल आउट कर रहा हूँ।
अगेन यहाँ पे ऑलरेडी कमल है और जो भी जिन्होंने मुझसे ऑलरेडी गिटहब किया है, तो आप गिटहब डीप डाइव के एक्सप्लेनेशन से मत आओ, क्योंकि गिट इज जस्ट अ टूल, बट डॉकर ये प्लेटफॉर्म है। और जब हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं तो प्लेटफॉर्म के लिए आपको ओएस का वर्चुअलाइजेशन समझ में आना चाहिए, आपको नेटवर्किंग समझ में आना चाहिए, आपको स्टोरेज समझ में आना चाहिए और आपको कंप्यूट समझ में आना चाहिए। ये अगर 5 चीजें आप समझते हो तब आप डॉकर के लिए रेडी हो। और ट्रस्ट मी, आई एम नॉट दैट अथॉरिटी कि मैं 5 चीजें सारी की सारी समझता हूँ उस लेवल पे जिस लेवल पे डीप डाइव होना चाहिए। तो इसलिए एक हाई लेवल पे ये सारे कंसेप्ट हाई लेवल पे कवर करूंगा, ये फाउंडेशन सेट होगा और उस फाउंडेशन से ऊपर फिर वी नीड टू अंडरस्टैंड डॉकर कि डॉकर एक्चुअल में कौन से ओएस के फाउंडेशन के ऊपर बना है, वो फाउंडेशन सेटअप करना हमारा काम है और फिर डॉकर के कमांड सीखना। और जब यहाँ तक हम अगर रहते हैं आखिरी तक, तब जाके देखेंगे कि कुबरनीटिस ने एक्चुअल क्या किया, क्योंकि कुबरनीटिस इटसेल्फ आई शुड नॉट से दैट, बट अगर आपको कुबरनीटिस समझना है तो 6 महीने भी कम पड़ेंगे मिनिमम। इट कैन टेक एन ईयर एज वेल। No, that I totally understand, Mohit. I just wanted to connect the dots. That's why I asked you हाँ कि हाँ, आई अंडरस्टैंड, container, बट आपका both, hmm, कंटेनर्स का कुछ चीजें मिसिंग है, मतलब वो मिसिंग लिंक पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि डॉकर सिर्फ इमेज पुल नहीं करता है, दैट्स आई एम सेइंग, नॉट इवन कुबरनीटिस एज वेल। कुबरनीटिस के कॉन्टेक्स्ट में डॉकर एक्चुअली कंटेनर ये रन टाइम है। कुबरनीटिस का कॉन्टेक्स्ट में डॉकर डजंट प्ले एनी मच रोल। एक मिनट, अच्छा Kubernetes का कंटेनर है। कुबरनीटिस का कंटेनर रन टाइम पहले डॉकर हुआ करता, अभी कंटेनर डी है। तो कुबरनीटिस में जब डॉकर पहले आया तब कुबरनीटिस ने डॉकर के रन टाइम को सपोर्ट किया था, जिसको डॉकर सिम बोलते हैं। बट अभी उसके बाद में एक स्टैंडर्ड लेके आए, बेसिकली डॉकर ने स्टैंडर्ड लाया है जिसको ओसीआई बोलते हैं, ओपन कंटेनर इनिशिएटिव। एंड ओपन कंटेनर इनिशिएटिव में 2 चीजें, एक कंटेनर रन टाइम और इमेज स्पेसिफिकेशन। ये 2 स्टैंडर्ड्स जो फॉलो करते हैं कुबरनीटिस उनको ही सपोर्ट करता है। तो पहले बार जब कुबरनीटिस आया तो उसने जस्ट आउट ऑफ आई वुड से गुडविल, आउट ऑफ गुड जेस्चर उसने डॉकर स्ट्रीम सपोर्ट किया। बट देन सिंस डॉकर वाज मोनोपोली, बट उसके बाद में पॉडमन या रॉकेट आने की वजह से डॉकर इज आल्सो शिफ्टेड देयर रन टाइम व्हिच इज डॉकर स्ट्रीम या डॉकर डी टू कंटेनर डी। तो अभी अगर आप मुझे पूछोगे तो कुबरनीटिस इज एक्चुअली यूजिंग कंटेनर डी एज अ रन टाइम, नॉट अ डॉकर। बट हमको सीखना इस स्पेसिफिक सीखना है कि वी आर अंडरस्टैंडिंग कंटेनर, डॉकर उसका सिर्फ एक जरिया है। ऐसे बहुत सारे जरिए हैं कंटेनर सीखने के लिए। वी आर चूजिंग डॉकर बिकॉज डॉकर इज द वन हु popularizes it, who brings it to mainstream. And nowadays actually using pipeline only we create the Docker images and then put it हाँ, into the वो ऑटोमेशन पार्ट है, यस यू आर राइट। हाँ, उसके लिए पाइपलाइन है, यस। ट्रस्ट मी, अभी 2-2.5 महीने के बाद में फर्स्ट बैच को थोड़ा समझ में आ रहा है कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द सीन। जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टाइम में वो सारी चीजें कवर नहीं कर पाऊंगा, इवन इफ आई बी सेट 2 hours हियर। No, that's okay, Mohit. Whatever you shared, that is totally insightful and lots of information in first day itself. So, yeah, but we will actually understand the whole background picture, and Yes, also we will yes, create an application and we'll deploy through correct. Docker by creating some images and all. Yeah, that part we will do, and maybe some initial concepts of Kubernetes, that how to connect Yes, the dots. exactly, Yeah, yes. yeah, yeah. क्योंकि नॉर्मल स्टार्ट यहाँ से होता है कि यू नो दोज ऑल कंसेप्ट्स जो 5 कंसेप्ट्स मैंने बोले, एंड देन यू स्टार्ट विद डॉकर रन एंड ऑल दिस थिंग्स। तो वो अजम्पशन हो सकता है, या फिर देयर आर वेज राइट कि वी आर हियर फॉर लर्निंग डॉकर कमांड्स, बट हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम कमांड्स बाद में लेंगे, पहले वो फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा ताकि आपको वो डॉट कनेक्ट हो जाए, ओके ये ऐसा क्यों हो रहा है। Right. जस्ट टू कॉल आउट कि थोड़ा सा अलग वे है यहाँ पे लर्निंग के लिए, जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे। सिंस आई एम नॉट वेरी वेल वर्स विद C++, एटलीस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट, तो डॉकर में डॉकर इज बेसिकली डिपेंडेंसी प्लस रन टाइम। बट डिपेंडेंसी का रियल मीनिंग क्या है?
what is actually dependency. तो डिपेंडेंसी समझाने के लिए someone who is actually working in industry in C++ और C language, क्योंकि नेटिव लैंग्वेजेस में समझोगे तो समझ में आएगा कि डॉकर एक्चुअल डिपेंडेंसी का मतलब क्या बोल रहा है। तो डिपेंडेंसी मतलब क्रिएटिंग DLL, स्टार्टिंग स्टैटिक लिंकिंग, डायनामिक लिंकिंग, ये चीजें आपको समझ में आएगी। और वो चीजें someone who is actually working in industry from 5 to 6 years, उससे समझेंगे तो और ज्यादा रहेगा। तो there might be, you might see multiple phrases sometimes just to clear those kind of concepts जो required है डॉकर के लिए। तो आप बोलोगे कि एक दो दिन किसी दूसरे ने सेशन लिया, क्यों? जो चीज जिसने जिसने काम किया है उसी अथॉरिटी ने बात करना बेटर रहेगा। दैट्स द रीजन आई कैन ब्रिंग सम पीपल हियर who will who would let you understand in case if you are coming for Docker. So everything from scratch without any assumption. और जहाँ पे लगता है कि हमको हमारा एक्सपीरियंस कम पड़ रहा है, then as a community we need to explore that topic, क्योंकि this is very vast. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पता नहीं है तो डॉकर 100% समझ में नहीं आने वाला। I will take it. Please repeat which before starting Docker course. Okay. Prerequisite generally I would cover जितना डॉकर के लिए लगने वाला है, बट अगर इफ यू नीड टू डू इन डेप्थ तो वर्चुअलाइजेशन, कंप्यूट, then I would say dependency management, static linking, dynamic linking, memory and storage and networking, ये 6-7 प्रीरिक्विजिट है। जितना डॉकर के कॉन्टेक्स्ट में लगने वाला है उतना मैं खुद कवर करने वाला हूँ। बट इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड विच इज आई वुड सजेस्ट उस केस में लिनक्स सिस्टम प्रोग्रामिंग इंटरफेस बाय माइकल केरिस, ये एक अच्छा बुक है। और नेटवर्किंग के लिए मैं 2 बुक सजेस्ट करूंगा। एक बुक, अगेन ये सारे बुक मैंने हाई लेवल रेफर किया है एट द एंड, 2 पेज बाय पेज। एंड्रू टैनहम का नेटवर्किंग का बुक है जो मेरे जो बाउंसर गया मुझे किसी समझ में नहीं आया। बट नेटवर्किंग टॉप डाउन अप्रोच बाय कीथ रोस एंड लिनक्स नेटवर्किंग इंटरनल्स आई गेस बाय क्रिश्चियन। तो ये 2 बुक आप नेटवर्किंग के लिए रेफर कर सकते हैं। Any other queries? Any other questions? सर कंटेनर और कंटेनर इंजन में क्या फर्क हुआ? कंटेनर और कंटेनर इंजन, कंटेनर आई वुड से इज एन एक्चुअल इंस्टेंस रनिंग जिसने आपके लिए ओएस से वो सारा काम करके लेके आए, राइट? एंड कंटेनर इंजन इज हु इज गोइंग टू एक्चुअली मैनेज द कंटेनर। तो डॉकर डी या कंटेनर डी इज अ कंटेनर इंजन, कंटेनर डी जो एक्चुअल कंटेनर है उसको रनसी बोलते हैं, ओके गॉट इट। या कंटेनर रन टाइम बोलते हैं। तो कंटेनर रन टाइम इज एक्सट्रीमली लो लेवल जो ऑपरेटिंग सिस्टम से कर्नल मोड में बात करता है। कैन यू रिपीट नेटवर्किंग बुक्स? एंड्रू टैनहम, ये बेस्ट सोर्स आई वुड से बाइबल ऑफ नेटवर्किंग। आई डिडंट अंडरस्टैंड इट्स लैंग्वेज। नेटवर्किंग टॉप डाउन अप्रोच, ये कीथ एंड रोज का, जेम्स रोज और कीथ ऐसे करके असर से। और थर्ड बुक इज लिनक्स नेटवर्किंग इंटरनल्स बाय क्रिश्चियन। एज अ प्रीरिक्विजिट विच चैप्टर? एक्चुअली वो बुक कम है पढ़ने के लिए। आई वुड से उसका नया एडिशन देखो कि नया एडिशन में नेमस्पेस और सी ग्रुप्स पे थोड़ा फोकस किया है, क्योंकि वो पहले जो एडिशन है उसमें मेनली लिनक्स कर्नल के डेटा स्ट्रक्चर्स और फीचर्स कवर किए माइकल केरिस ने। अगेन किरण, आई हैवंट रीड दैट बुक, just to be disclaimer, I have just referred few chapters, so I might not be the right mentor to answer your question thoroughly. लिनक्स कर्नल समझना इतना जरूरी है क्योंकि so we don't understand IPC, we don't understand basically user permission or I would say effective permission. So normally अब तक
लिनक्स कर्नल में एक दो ही टाइप के यूजर्स है, एक तो आपको sudo से करना है, नहीं तो आपका जो नॉर्मल प्रोसेस है वो यूजर है। तो बीच में ऐसा कुछ नहीं था। तो ये माइक्रो सर्विसेज या कंटेनर की वजह से देर आर 41 कैपेबिलिटीज एडेड। मतलब अगर मुझे कंटेनर भी रन करना है, सिस्टम कॉल भी कॉल करना है, तो मुझे एक पर्टिकुलर यूजर को कुछ कैपेबिलिटीज देनी है। हम नॉर्मली sudo करके रन करते हैं, ये डेवलपर मशीन में ओके है, राइट, बट यू कैनॉट एक्सपेक्ट दिस इन योर प्रोडक्शन सर्वर्स। वो sudo करेंगे तो आपका डिप्लॉयमेंट ही आउटराइट रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए डॉकर हैज यूज्ड कैपेबिलिटीज इन लिनक्स। तो दैट्स अगेन डिफरेंट टॉपिक रादर। मतलब लिनक्स के हर ये टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड कोर्स हो सकता है, राइट, बट अगेन कितना डेप्थ में जाना है इट इज अप टू अस, राइट। तो डॉकर सीखते सीखते जब टाइम मिलेगा तो इसके बारे में और जानेंगे। बट मेरे साइड से जितना डॉकर के लिए अंडरस्टैंडिंग लगने वाला है लिनक्स का, आई वुड सर्टेनली ट्राई टू कवर।